Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So this is another weekly horoscope but काफ़ी डिफरेंट वे में है ये आप सभी को काफ़ी इंसाइटफुल एंड इंटरेस्टिंग लगेगी बिकॉज दिस इज़ ऑल अबाउट कि आपके लिए जो इस ईयर का जो फर्स्ट लूनर एक्लिप्स है जो मून एनर्जी है वो किस तरीके से आपको इम्पैक्ट कर रही है। तो यहाँ पर मैं एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए गाइडेंस लेकर आई हूँ। इस वीक के लिए आपके लिए क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग्स, इंसाइट एंड अलर्ट आ रहे हैं मैं यहाँ पर शेयर करूँगी। ओके, सो विद गुड होप एंड पॉजिटिव एनर्जी लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। यहाँ पर पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3, पाइल 4। इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ आपको किस तरीके से पाइल को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपके सामने 4 पाइल्स हैं, आप उसमें से किसी भी एक पाइल को चूज़ कर सकते हैं। सो पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3, पाइल 4। डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, आप अपनी रीडिंग पर टैप करके अपनी रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। आई विल गोइंग टू स्टार्ट विद पाइल 1, सो सी यू ऑल इन योर रीडिंग। बाय बाय। हेलो पाइल 1, सो आप सभी ने चूज़ किया था पाइल 1 को। सो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज हैं और इंसाइट एज वेल एज मैं यहाँ पे ओरेकल कार्ड से भी आपको हीलिंग के मैसेज दूंगी इस वीक के लिए। साथ में आपके लिए जो क्रिस्टल, जो एनर्जी है, जो आपके वाइब्रेशंस को काफ़ी ज़्यादा हील करेगी वो भी शेयर करूँगी। ठीक है, विद दिस द जोडिक साइन एज वेल। सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। सबसे पहले देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। Alright, so this is 10 of cup, amazing. 4 of wands, knight of cup and knight of coin. So these are the very beautiful cards जो आपके लिए आए हैं इस वीक के लिए। सो पाइल 1 आपके लिए यहाँ पर आया है 10 ऑफ कप। दैट इज़ कम्प्लीटली अ वेरी पॉजिटिव कार्ड बिकॉज 10 ऑफ कप यहाँ पर इमोशनली आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा हीलिंग मिल रही है। गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ सकती हैं, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स आर देयर। आपकी फैमिली के अंदर हैप्पीनेस, आपकी मैरिड लाइफ में हैप्पीनेस, एज वेल एज आप अगर एक प्रपोजल का वेट कर रहे हैं, मैरिज का वेट कर रहे हैं, या अपनी जो फैमिली में जो क्लैशेस चल रहे हैं, कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, उन सब चीज़ों में यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलेगा। ठीक है, सो 10 ऑफ कप यहाँ पे बहुत ही लविंग कार्ड आया है एंड इवन अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत एग्जॉस्ट हो रहे हैं इन योर रिलेशनशिप और इन योर फ्रेंड जोन, लाइक आपका जो ग्रुप है उसमें भी आपको कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है एंड योर फ्रेंड्स और अदर कलीग्स आर नॉट सपोर्टिंग यू। सो दिस इज़ अ वीक जहाँ पर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मेंटल पीस, रिलैक्स एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। सो दिस इज़ सो लविंग बिकॉज मून एनर्जी हमको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है और इम्पैक्ट भी करता है, ब्लेसिंग्स भी देता है। सो हर तरीके से यहाँ पर 10 ऑफ कप आपके लिए तो बहुत ही ज़्यादा लकी यहाँ पर मुझे दिख रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर आया है आपके लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स। एज आई टोल्ड यू मैरिज थिंग। सो कम्प्लीटली यहाँ मैरिज से रिलेटेड बहुत ज़्यादा मुझे पॉजिटिव वाइब्स दिख रही हैं। अगर आपकी मैरिज की प्लान है, अगर आप वेट कर रहे हैं या फिर आप अपनी मैरिड लाइफ में यू आर नॉट हैप्पी और यू आर वेटिंग टू मीट समवन जो आपके लिए रिलेशनशिप आपको कमिटमेंट देके जाएगा, सो दिस इज़ द टाइम फॉर यू। 4 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है आपके लिए कंप्लीट एनिवर्सरी, हैप्पीनेस और मे बी आप किसी सेलिब्रेशन का एक हिस्सा बने बिकॉज 4 ऑफ वॉन्ड्स इज़ ऑल अबाउट लव, हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर विद योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड योर लव वंस। सो कम्प्लीटली यहाँ पर मुझे बहुत अच्छी वाइब्स आ रही हैं एज पर 4 ऑफ वॉन्ड्स। एंजल नंबर भी आया है 1111। सो आप इनिशिएट ले सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं, किसी को प्रपोज कर सकते हैं, किसी को अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हैं। ये वीक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इस वे में सपोर्टिव रहने वाला है। एज वेल एज 4 ऑफ वॉन्ड्स मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स दे रहा है मैरिज को लेके। ठीक है, इवन अगर ऑल्दो यू आर ऑलरेडी मैरिड और यू आर इन दिस स्टेज वेयर इमोशनली आप दोनों के बीच में काफ़ी स्पेस मेंटेन हो गया है, यू आर नॉट फीलिंग गुड, रिलैक्स, और आप अपने पार्टनर के साथ वो बॉन्ड नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं। सो नाउ दिस इज़ द टाइम टू क्रिएट दैट बॉन्ड। आपकी लव सपोर्ट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में आ रहा है। कम्प्लीटली पाइल 1 आप अपनी पर्सनल लाइफ में काफ़ी हैप्पी रहने वाले हैं इस वीक में। और दिस इज़ नॉट समथिंग कि इस वीक में आपके लिए कुछ समथिंग लाइक कि जैकपॉट लगने वाला है, नो, बट डेफिनेटली एज पर 10 ऑफ कप एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स जिस चीज़ के लिए भी आप वेट कर रहे थे, जिस चीज़ की आप विश कर रहे थे, जिस चीज़ के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो चीज़ें आपको कंप्लीट होती दिखेंगी।
उन चीज़ों में आपको ग्रोथ एंड प्रोग्रेसिव आपको एनर्जी यहाँ दिखेगी कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी हो रही हैं, ठीक है। सो दिस इज़ वॉट कमिंग लाइक इन योर पर्सनल लाइफ, एवरीथिंग इज़ लाइक ऑन अ विक्ट्री। एंड देन नाइट ऑफ कप, नाइट ऑफ कप अगेन कप इज़ देयर, ओके। सो आपके लिए आ रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को, जो चीज़ों को लेकर आप बहुत फियर लेके बैठे हैं। अगर मैं फेल हो गया, अगर मुझे फेलियर मिला, अगर मैंने कुछ नया अटैम्प्ट किया, या फिर मैंने स्विच किया, या मैंने चेंज किया। सो यहाँ पर आप सभी के लिए आ रहा है, whosoever is watching my video is male, female, anyone. So Knight of Cup, now this is the time to take the risk, okay. Step in, come out from your comfort zone. This is the time for your not to think a lot about in negative way, because Knight of Cup बता रहा है कि now the time is to be a visionary, फ्यूचरिस्टिक होना होगा। और इस वीक में आपको कुछ एक्शंस लेने होंगे जिनमें रिस्क होगा डेफिनेटली, बट अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आपको बेनिफिट, ग्रोथ, प्रोग्रेस या फिर आपके फेवर में रिजल्ट होता हुआ भी नहीं दिखेगा, ठीक है। सो दिस इज़ द टाइम इज़ टू टेक द एक्शन, ऑल्दो वो आपके लिए रिस्क हो सकता है, स्विचिंग एनी जॉब, चेंजिंग अ फील्ड और प्लानिंग फॉर समथिंग न्यू जिसके बारे में आपको एक्सपीरियंस कम है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बट या दिस इज़ द टाइम टू टेक द रिस्क, ओके। सो ये वीक आपके लिए एक अच्छे इनिशिएटिव के लिए आ रहा है, दैट इज़ वेरी पॉजिटिव। एंड नाउ दिस इज़ नाइट ऑफ कॉइन, दिस इज़ मोर गिविंग मी द वाइब्स कि कहीं ना कहीं अपने फाइनेंस को लेके आपको थोड़ा सा स्ट्रांगली अपने आप को कंट्रोल में करना होगा। फाइनेंस के साथ ज़्यादा आपको छेड़छाड़ नहीं करनी होगी, बिकॉज नाइट ऑफ कॉइन इज़ ऑल गिविंग मी द वाइब्स कि ये टाइम है जिसके अंदर आप अपनी स्टेबिलिटी को अपनी तरफ, दैट इज़ लाइक मेटेलिस्टिक एनर्जी, अर्थ एनर्जी को आप संभाल के रखें, ठीक है। उसको थोड़ा सा मैनेज करके ही स्पेंड करें एक्सपेंसेस अपने। सो नाइट ऑफ कॉइन बता रहा है कि यस, आपको ज़रूर आगे तो प्लान करना है, फाइनेंस को लेके तो ज़रूर सोचना होगा, लेकिन अभी एकदम एक्सपेरिमेंट करना आपके लिए सही नहीं रहेगा पाइल 1, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल कमिंग लाइक दैट इज़ लाइक इमोशनली आपके करियर में भी बहुत ज़्यादा अच्छे वाइब्स आ रही हैं। सो करियर वाइज तो येस, गो हैड। एंड 10 ऑफ कप एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स आपकी लाइफ में काफ़ी सारी गुड ब्लेसिंग्स आ रही हैं इस वीक में, ठीक है। नाउ आई एम पुलिंग मोर कार्ड एंड विल लेट नो ओवरऑल इस वीक के लिए आपके लिए क्या मैसेज है विद द अनदर टैरो। लेट्स सी। Here we go, this is the Fool, new beginning, wow. So Emperor, okay. So this is more giving me the vibes about the new beginning. आप में से काफ़ी पर्सन ऐसे हो सकते हैं जो इस वीक में कुछ नया स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और वो नया स्टार्ट होगा जैसे कि यहाँ पर आया है नाइट ऑफ कप, रिस्क है, वो एंटरटेनमेंट फील्ड हो सकता है, वो कोई करियर का नया स्टार्टअप हो सकता है, एक नई एनर्जी आ रही है। इवन आपके लिए आ रहा है कि आप अपने काफ़ी जो आपके आसपास की एनर्जी है, एनर्जी इन द सेंस द योर कम्युनिटी हो सकता है वो आपको वार्न भी करेगी बहुत सारी चीज़ों को, बट एज पर द फूल आपके लिए न्यू बिगनिंग हो रही है। हो सकता है अगर आप सिंगल हैं सो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में एक नेक्स्ट लेवल पे आप पहुंचेंगे, आपके रिलेशनशिप लव और क्रश अगर है भी सो समहाउ आपके लिए कनेक्शन बन रहा है, आपके लिए और भी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं कि इस वीक में आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो फूल एक नई बिगनिंग भी ला रहा है। सो दिस मीन्स कि कुछ चीज़ें एंडिंग भी होंगी, डोंट फॉरगेट दिस एज वेल, ठीक है। बिकॉज फूल बता रहा है यू आर स्टार्टिंग विद द ज़ीरो। सो एक कंप्लीट नई साइकिल स्टार्ट हो रही है आपकी लाइफ में। सो दिस मीन्स कि इस वीक में आपका रूटीन, आपकी लाइफ स्टाइल, लॉट्स ऑफ प्लान, आपके मन में जो चल रहे हैं, आपके मन में जो जो मन में थॉट्स चल रहे हैं कि मुझे कुछ ऐसा करना है, मुझे कुछ ऐसा प्लान करना है, उन सब में आप एक्शन लेंगे, ठीक है। सो या गो हैड आपके लिए आ रहा है, नाउ द टाइम इज़ टू स्टार्ट एज ए फ्री चाइल्ड, फ्री स्पिरिट। बिल्कुल आपको बिना डर के आगे बढ़ना होगा, दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना ज़्यादा आप सन को अपनी एनर्जी को इस तरीके से अलाइन करेंगे कि जो भी एट्रीब्यूट, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स सन की होती हैं उनके साथ अपने आप को मैनेज करेंगे, दैट इज़ टाइम, रूटीन, डिसिप्लिन, कंट्रोल, ओवरऑल एंड दिस इज़ मोर अबाउट लाइक द
टेकिंग केयर ऑफ़ अदर्स इस फील्ड में, सो कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहने वाला है। यू नो द सन इज़ द लीडर, ओके। सो उसी वे में आपको भी अपने आप को ही मोल्ड करना है, आपको भी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स उस तरीके से बनानी है अगर आपको अपनी लाइफ में फेवर चाहिए, अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए, ठीक है। सो फूल आपकी हर लेवल पे, वो पर्सनल लाइफ है, आपका करियर है, आपकी हेल्थ है, हर चीज़ में एक नई बिगनिंग लेकर आ रहा है। आप हो सकता है फूड, ईटिंग हैबिट्स और अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस भी लाने वाले हैं। सो ये पर्सनल ग्राउंड पर भी बहुत ज़्यादा आपके लिए फ्रूटफुल है, अच्छा है, एक नई बिगनिंग हो रही है आपके लिए। एंड देन दिस इज़ द एम्परर विच इज़ मोर गिविंग मी द वाइब्स अबाउट दैट इज़ फादर फिगर। हो सकता है आपको उनसे कम्युनिकेशन है रहे, वो आपको हेल्प करें, या समवन हु इज़ वेरी एक्सपीरियंस, जिनका एज 40+ है, उनसे आपको हेल्प मिल सकती है। एज वेल एज यहाँ पर आ रहा है आपके लिए 4 नंबर। सो दिस इज़ द नंबर इज़ ऑल अबाउट लाइक राहु। सो आपको कुछ चीज़ों के अंदर अपने आप को कंट्रोल करना है, एक्सपीरियंस के बिहाफ पर भी चीज़ों को प्लान करना है, ठीक है। सो एम्परर यहाँ पर वही बता रहा है, एक एक्सपीरियंस पर्सन की गाइडेंस आप ले सकते हैं, अपने लिए कोई गाइडेंस ले सकते हैं, और अपने पेरेंट्स की हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं उनको। हो सकता है वो किसी प्रॉब्लम में है, या फिर उनके साथ कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आपके लिए एक फैमिली कनेक्शन बॉन्ड आ रहा है। हो सकता है आपको इवन मैरिज का जो प्रपोजल या मैरिज से रिलेटेड जो कम्युनिकेशन होगा वो भी आपके फादर फिगर की साइड से होगा। एम्परर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वाइब्स दे रहा है कि दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ द वीक जहाँ आप अपने लिए एक रोड मैप बनाएं, ठीक है। यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन योर स्टेबिलिटी, ठीक है। स्टेबिलिटी इन द सेंस फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, फॉर 10 ईयर्स, इस तरीके के आप स्ट्रॉन्ग प्लान लेकर चलें, बिकॉज एम्परर इज़ अ पावरफुल कार्ड, और ये आपको यही रीज़न दे रहा है, यही मैसेज दे रहा है कि बी केयरफुल। आप अपनी चीज़ों को लेकर कंप्लीटली मेजॉरिटी के लिए जो अच्छा है उस चीज़ पर ध्यान दे, मेजॉरिटी के लिए क्या अच्छा है उसी चीज़ को लेके डिसीज़न ले, ठीक है। सो कहीं ना कहीं एम्परर यहाँ पे रूल्स के लिए भी मुझे वाइब्स आ रही हैं। हो सकता है आप इवन यू आर प्लानिंग फॉर अब्रॉड और एनीथिंग, एंड इवन फॉर एनी लीगल थिंग, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स आपके लिए आने वाले हैं इस वीक में, ठीक है। वो कुछ चीज़ों के अंदर आपको इम्पैक्ट कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स सी कि आपके लिए हीलिंग कार्ड क्या आ रहा है, आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। Here we go, the transformation and ancient wisdom. So typically this is coming as true. Transformation आपकी लाइफ में आ रहा है, big changes इस वीक में आपके को देखने को मिलेंगे, और उनकी तरफ आप एक स्टेप इन भी करेंगे। इट डजंट मीन कि इस वीक में आपको कम्प्लीटली कुछ चीज़ें बिल्कुल वाइप आउट देखेंगे, नो। ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा है कि इसमें टाइम लगता है। यू कैन सी द कैटरपिलर, तो वो बटरफ्लाई बनती है। जब ब्यूटीफुल चेंजेस आते हैं तो उसमें टाइम लगता है। सो आपके लिए हीलिंग मैसेज यही है कि जस्ट रिलैक्स एंड इन्जॉय दिस जर्नी, और आपके लिए एक जो आपकी ग्रोथ है, जो आपकी प्रोग्रेस है, वो आपको देखने को मिलेगी। बट एवरीथिंग टेक टाइम, और डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही सब चीज़ें होंगी। सो पेशेंस इज़ द की फॉर यू, ठीक है। एंड इसके साथ साथ यहाँ पर आपके लिए आया है एंशियंट विजडम। सो समथिंग रिलेटेड टू द दिस इज़ ऑल कमिंग लाइक जो आपकी एंशियंट, जो आपकी लाइफ स्टाइल थी, जैसी एंशियंट जो थे, मतलब एंसेस्टर जो थे वो करते थे, जैसे उनकी लिविंग रहती थी, जो उनकी थिंकिंग थी, जो उनकी अप्रोच थी, उनको लेकर आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे रास्ते आपकी लाइफ में मिल सकते हैं, सॉल्यूशन मिल सकता है जिस चीज़ को, प्रॉब्लम को लेकर आप अभी हैं। सो दैट इज़ लाइक एंशियंट विजडम इज़ ऑल्सो लाइक एस्ट्रोलॉजी, ओके। सो कहीं ना कहीं आपको इस वे में भी आपकी जो ग्रोथ है, या फिर आप अगर हर्ब्स, आयुर्वेदा, मेडिटेशन, योगा एंड हीलिंग रिगार्डिंग योर चक्रा हीलिंग, और या फिर दैट इज़ अरोमा थेरेपी और साउंड हीलिंग, इस तरीके से आप इन सब चीज़ों में थोड़ा ध्यान दे सकते हैं, स्पिरिचुअल हो सकते हैं। उन्हीं से आपकी लाइफ में भी काफ़ी चेंजेस आएंगे। एंशिएंट विजडम नॉलेज जो है, एनलाइटमेंट जो है, वो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। सो नाउ एट लास्ट यहाँ पर मैं आपको जोडिक साइन एंड आपके लिए जो क्रिस्टल्स आ रहे हैं, जो आपके लिए गाइडेड सोल आ रहे हैं, वो भी शेयर कर देती हूँ। सो दिस इज, लेट मी चेक।
So first is coming like this. हैव यू वॉन्टेड टू डू समथिंग क्रिएटिव, आर यू फीलिंग आर्टिस्टिक. सो आप में से कुछ पर्सन हो सकते हैं जो आर्टिस्टिक अप्रोच को रखते हैं, जो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को जो आर्टिस्ट और कैलीग्राफी, डिज़ाइनिंग और इन एनीथिंग एंड एवरीथिंग जो आपके टैलेंट को यहाँ पे ब्रिंग आउट कर रही है. सो आपके लिए मैसेज आ रहा है कि लेट योर इंस्पिरेशन फ्लो एंड जनरेट योर इंसाइट इनटू मैनिफेस्ट रियलिटी. इट डजेंट मैटर व्हाट इट इज़. इट कुड बी नाइस मील, अ प्रिटी garden, and amazing photography, or some sewing project. Regardless, now is the time to produce it. It will bring you fulfillment and purpose. So आपके मन में जो भी आइडियाज़ हैं related to your own talent, work, वो कुछ भी है, a small thing or a big thing, ठीक है, वो कॉमन है या फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, आपको उसमें इनिशिएट लेना चाहिए और वही आपको ज़रूर एक पर्पस एंड फुलफिलमेंट देगा. ठीक है. सो दिस इज़ सच अ ब्यूटीफुल थिंग. आपके लिए बहुत पॉजिटिव आया है और आप इंस्पायर हो सकते हैं एंशिएंट विजडम से. आप इंस्पायर हो सकते हैं जो ओल्ड कल्चर था या ओल्ड डिज़ाइन थे, उन सब से इंस्पायर हो सकते हैं अगर आपको कोई एक आइडिया नहीं मिल रहा है तो. ठीक है. एट लास्ट मैं यहाँ पे जोडिक साइन शेयर करने वाली हूँ. दीज आर द जोडिक साइन जो यहाँ पर इस वीक में आप पाइल 1 आपने चूज़ किया है तो वो कंपैटिबल होंगे, एज वेल एज उन जोडिक साइन पर इम्पैक्ट आएगा मून एनर्जी का. ठीक है. सो लेट मी चेक. इट डजेंट मीन कि ये जो मैसेज हैं ये बस इन्हीं जोडिक साइन के लिए हैं, नो, बट डेफिनेटली इन जोडिक साइन के साथ आप रिलेट कर सकते हैं आपके नियर वन, डियर वंस, वर्क, एनीथिंग एंड एवरीथिंग. सो फर्स्ट इज कमिंग फूल. अगेन मरकरी यहाँ पर आ रहा है आपके लिए, प्लैनेट जो आपको इम्पैक्ट कर सकता है. एंड द फूल आपके लिए न्यू जर्नी आ रही है. दैट इज़ कम्प्लीटली ट्रू. दैट इज़ अगेन द सेम थिंग. ठीक है. सो दिस इज़ नाइस. अनदर फॉर यू इज़ कमिंग सेजिटेरियस. सेजिटेरियस जोडिक साइन अगर आपका है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं. एज वेल एज सेजिटेरियस आपको इम्पैक्ट करेगा जिसका भी जोडिक साइन है ये. ठीक है. एम्परर एरीज. ऑल राइट. एंड हेयर कम्स द जेमिनाइन. नाइस. जेमिनाइन भी अगर आप हैं तो कम्प्लीटली आपके लिए वो चेंजेस एंड डिफरेंसेस आएंगे. एज वेल एज जेमिनाइन जो भी एनर्जी है, जो भी आपके आसपास है, वो आपको इस वीक में इम्पैक्ट करेगी. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दिस इज कमिंग एज वर्गो. So these are some zodiac sign as well. So I hope this reading will give you lots of clarity. So please comment down below and please like this video and see you in next reading. Bye. हेलो पाइल 2. सो आप सभी ने पाइल 2 को चूज़ किया था. लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं. ये वीक आपके लिए कितना ज़्यादा ब्लेसफुल है और व्हाट आर द थिंग्स विच आर चेंजिंग इन योर लाइफ बिकॉज ऑफ द मून एनर्जी. ठीक है. मून एनर्जी से जो चेंजेस आएंगे, ओरेकल कार्ड से आपको हीलिंग भी बताऊंगी, एज वेल एज आपके लिए जो क्रिस्टल एनर्जी आ रही है वो भी शेयर करूँगी, एंड लॉट्स ऑफ जोडिक साइन. ठीक है. सो पाइल 2 आपके लिए इस वीक के लिए मैसेज क्या है देख लेते हैं. So first one is coming the 2 of Cup, 5 of Sword, Knight of Wands and Death. ओके. सो दीज आर द मेजर कार्ड्स जो आपके लिए आए हैं इस वीक के लिए, और यहाँ पर मैं शेयर करना चाहती हूँ एज पर 2 ऑफ कप जो आपके लिए एनर्जी आ रही है. दिस इज़ ऑल अबाउट द अलाइनमेंट. सो आपका जो रिलेशनशिप है, आपकी पर्सनल लाइफ है, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दिख रहा है. वो मैरिज से रिलेटेड हो या फिर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, स्टिल द कपल कार्ड इज़ देयर, लाइफ पार्टनर कार्ड इज़ देयर. सो आपके रिलेशनशिप, आपका बॉन्ड, आपकी नेचुरल हीलिंग होगी. ठीक है. सो इवन इफ़ यू आर जस्ट वेटिंग फॉर अ लॉन्ग कि आपकी मैरिज को लेके बहुत अच्छा योग नहीं बन रहा, या फिर आप वेट कर रहे हैं कि आपके रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रगल चल रहा है. सो दिस इज़ द वीक वेयर आपका कम्युनिकेशन हो रहा है, एक अलाइनमेंट आ रही है, आप दोनों के लिए बैलेंस हो रही है एनर्जी. सो ये रिलेशनशिप को लेके बहुत ही ज़्यादा कंप्लीट कार्ड आ रहा है. एज वेल एज 2 ऑफ कप बता रहा है कि अगर आपके कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, कम्युनिकेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, और इवन अगर आपका बॉन्ड आपकी फैमिली या फिर रिलेटिव्स या फिर कहीं ना कहीं आपके जो कलीग्स हैं उनके साथ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो भी सॉर्ट आउट होंगी, बिकॉज यहाँ पर दोनों की अंडरस्टैंडिंग बन रही है बहुत स्ट्रांगली. ठीक है. सो ये दोनों ही
फेमाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जी मुझे यहाँ पर काफ़ी बैलेंस होती दिख रही है। पाइल 2 आपके लिए आपकी पर्सनल लाइफ में काफ़ी अच्छी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ठीक है, फॉर दिस वीक। इसके साथ साथ यहाँ पर आपकी अगर आप मैरिड हैं और दे इज़ अ लाइक लॉट्स ऑफ इश्यूज इज़ गोइंग ऑन इन योर लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत आपको वो टाइम, स्पेस, हैप्पीनेस, लव, रोमांस आपको देखने को नहीं मिल रहा। सो दिस इज़ द वीक जहाँ पर आप दोनों काफ़ी कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। और सेम गोज़ टू योर रिलेशनशिप, और इवन अगर आप मैरिज प्रपोजल के लिए वेट कर रहे हैं, सो या दिस इज़ द गुड वीक जहाँ पर आपके लिए एक अच्छा योग बन सकता है, जहाँ आपकी मैरिज से रिलेटेड कम्युनिकेशन होगा, ओके। और ऑन एंड ऑन आपके पार्टनर आपको ज़रूर कमिटमेंट दे सकते हैं। यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन आ रहा है एक्चुअली। सो सोलमेट कनेक्शन बनने के बहुत चांसेस हैं। वो आप सिंगल हैं तो हो सकता है आप इस वीक में किसी पर्सन से मिलें जिनके साथ आपका रिलेशनशिप के लिए बॉन्ड बनेगा, या फिर फ्रेंड। इट्स नॉट जस्ट अबाउट की रिलेशनशिप, इट्स मोर अबाउट लाइक विद द फ्रेंड एज वेल। या फिर आप एक पुराने कोई फ्रेंड है या बेस्ट फ्रेंड है, उनसे भी बहुत ज़्यादा जल्दी से स्ट्रांगली कनेक्ट होंगे, ठीक है। सो 2 ऑफ कप बहुत ही ज़्यादा मेजरली मुझे यहाँ पर हर चीज़ में एक बैलेंस एंड अलाइनमेंट दे रहा है, और वो भी आपकी पर्सनल लाइफ में। वो आपका रिलेशनशिप है, या फिर आपकी फैमिली बॉन्ड है, या फिर आपकी फ्रेंड जोन है, या कलीग्स हैं, ठीक है। विद दिस 5 ऑफ सॉर्ड, इसके साथ साथ आपको यहाँ पर कुछ चीज़ों में रिग्रेट देखने को मिलेगा। हो सकता है उसका रीज़न भी ये रहेगा क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट जब भी मिलती है जब हम ग्रांटेड लेते हैं चीज़ों को। सो जो अपॉर्चुनिटी आपसे मिस हो चुकी है, आप उनको याद करके काफ़ी ज़्यादा परेशान होंगे। जैसे कि मानो इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर ट्रैवलिंग, लेकिन आप ट्रैवलिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मिस कर रहे हैं कि जब आपने एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दी थी, या फिर सो ऑन। एंड सेम गोज़ टू आप इमोशनली काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रेस में आ रहे हैं। और ऑल्दो मैं स्ट्रेस नहीं बोलूँगी, दिस गोइंग टू बी अ रॉन्ग वर्ड, आप काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, सेंसिटिव हो रहे हैं। सो मून एनर्जी आपको इस वीक में काफ़ी सेंसिटिव बना रही है, ठीक है। तो जो भी बीत गया है, जो भी अभी आप आपके हाथ में नहीं है, जो भी चीज़ अब आप चेंज नहीं कर सकते, आप पास्ट को लेके बहुत सोचेंगे। तो वो थिंकिंग जो है वो आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं सेंसिटिव एंड दैट इमोशनल बनाएगी, जिसको लेकर आप हो सकता है थोड़ा वीप भी करें, यू विल गोइंग टू क्राई। और उन चीज़ों की वजह से आपको ऐसा फील होगा कि आपकी लाइफ में सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़त्म हो चुकी हैं, कुछ भी चीज़ अच्छा नहीं चल रहा है, ऐसे ऐसे आप ओवर थिंकिंग करेंगे, तो खुद ही आपका इमोशनल इम्बैलेंस आ रहा है, ठीक है। सो दैट इज़ कम्प्लीटली ट्रू कि वो होगा, और वो बहुत ही मेजर नहीं है, इस वीक में रहने वाला है, देन इट विल गोइंग टू बी एंड। बट आप कुछ चीज़ों को लेके काफ़ी सेंसिटिव होने वाले हैं। वो किसी की बात हो, किसी ने कुछ बोल दिया, आपको एकदम बहुत बुरा लग सकता है। और साथ के साथ हो सकता है कि आपकी इवन योर करियर से रिलेटेड जो आप प्लान करने वाले थे लेकिन प्लान नहीं हो पाया, जो भी चीज़ आपकी लाइफ में अभी नहीं हुई, डिले हो गई, पोस्टपोन हो गई, या फिर वो ख़त्म हो गई, उन चीज़ों को लेके आप मिस करेंगे, मिसिंग फीलिंग आपको आएगी, ठीक है। इसके साथ यहाँ पर आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो आपका मूड स्विंग आ रहा है, आपको ये एनर्जी, मून एनर्जी बहुत इम्पैक्ट कर रही है। आपके मूड स्विंग्स आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आप टोटली मोटिवेटेड होंगे कि मैं कल से ये स्टार्ट कर दूंगी, मैं कल से एक नया अपनी सारी डिसिप्लिन लाइफ, और आई विल स्टार्ट विद दिस, कि मैं अपना पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दूंगा, या फिर मैं अपनी लर्निंग स्टडी पे फोकस करूंगा। इस तरीके से आप प्लान बनाएंगे। यू विल क्रिएट एंड देन नथिंग, देन यू विल क्रिएट एंड देन नथिंग, मीन्स आप अपने टाइम टेबल को फॉलो नहीं करेंगे, बट आप मोटिवेशनल होकर, बिल्कुल ही मोटिवेटेड होकर, बिल्कुल इंस्पायर होकर काफ़ी चीज़ों को प्लान तो ज़रूर करेंगे। वो कितना एग्जीक्यूट होगा ये तो आप ही जाने, लेकिन एज पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स वो एग्जीक्यूट करने में आपको प्रॉब्लम होगी और आप उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे, बट डेफिनेटली मोटिवेशन के साथ आप उसको क्रिएट तो ज़रूर करेंगे, ठीक है। सो इस वीक में आपके लिए डेथ कार्ड भी आ रहा है, दिस इज़ अ बिग चेंज, ओके। सो कंप्लीटली आपकी काफ़ी सारी चीज़ों में यहाँ पे मुझे एंडिंग दिख रही है, ठीक है। तो वो सफरिंग भी है, एज वेल एज यहाँ पर हो सकता है आपको कोई बैड न्यूज़ मिले, और इसके साथ साथ डेथ कार्ड यहाँ पे बता रहा है बिग चेंजेस, कुछ अप्रोचेस आपकी जो है ना, आपकी अप्रोच, आपका थॉट, आपका आइडिया ऑफ लिविंग, आपका थिंकिंग प्रोसेस, इस तरीके से आपकी लाइफ स्टाइल में बिग चेंजेस आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, जो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। डेथ कार्ड यहाँ पे बता रहा है ट्रांसफॉर्मेशन और रिबर्थ यहाँ पर आपको गुड न्यूज़ भी लेकर आ सकता है। आपकी फैमिली में यू विल गोइंग टू सी
कोई चाइल्ड बर्थ लेगा, इस तरीके से भी आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। बट ऑन एंड अराउंड डेथ कार्ड मुझे यहाँ पे ज़्यादा वाइब्स दे रहा है अपनी फियर, अपनी अप्रोच, अपनी नेगेटिविटी, अपनी तरफ से जो आपको जिन चीज़ों को लेके आप कंप्लीटली परेशान हैं, जो आपको ट्रबल कर रही हैं, नाउ द टाइम इज़ टू टेक द स्टेप एंड एंड दैट। ओके, डेथ कार्ड आपको कम्प्लीटली एक इल्यूजन से बचा रहा है, आपको ख़त्म कर रहा है कि ये सब चीज़ें इल्यूजन है। नाउ द टाइम इज़ टू चेंज योर अप्रोच, नए आइडियाज़ लेकर आओ, नए तरीके से ज़िंदगी को जीना स्टार्ट करें। ठीक है, स्टक होके रहना और बस ये सोचना पहले ऐसा था, अब ऐसा हो गया, अब ऐसा हो गया, अब ऐसा नहीं हो रहा, उसकी बजाय अब एक नई लाइफ स्टाइल को स्टार्ट कीजिए, एक नए तरीके से प्लान कीजिए। ठीक है, दिस इज़ द एरा फॉर यू। आप अपने युग को डिफ़ाइन कर सकते हैं, आप किस तरीके से अपनी लिविंग को जीना चाहते हैं, मतलब अपने आप कैसे जीना चाहते हैं, इस चीज़ को डिसाइड कर सकते हैं। ये एक जो टाइम है, ये चेंजेस का टाइम है, बिग चेंजेस का टाइम है। सो आप भी अपने लिए अपनी लिविंग को चूज़ कीजिए। ओके, इसके साथ साथ देख लेते हैं आपके लिए और क्या मैसेज आ रहे हैं। बिकॉज एज पर दिस आपका करियर, आपका फाइनेंस, आपका स्पेसिफिकली अबाउट योर इमोशनल लाइफ, वो बहुत ही पॉजिटिव आ रही है। पाइल 2 आप में से काफ़ी पर्सन ऐसे हो सकते हैं जो या तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे पोजीशन पे जॉब में हैं, जो अभी वर्किंग है, या फिर लर्निंग स्टूडेंट एज वेल हैं, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है आप कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों के अंदर मोटिवेटेड भी हो रहे हैं, एंड सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग दोनों ही वे में आपका मूड स्विंग हो रहा है। आपको कुछ सरप्राइजेज न्यूज़ मिल रही हैं, आप खुश हो गए। अनदर डे आपको मिल रही हैं कुछ शॉकिंग न्यूज़ और उसकी वजह से आप बहुत डिसअपॉइंट हो गए। सो एक मुझे एक ऐसी एज भी दिख रही है जो अभी इमेच्योर है, जिसको बहुत ज़्यादा एनलाइटमेंट एंड विजडम की ज़रूरत है। सो आप सभी यहाँ पर दिख रहे हैं कि एक लर्निंग स्टेज के पर्सन हैं जो बहुत कुछ आगे अभी करेंगे, और दिस इज़ द वेरी सेंसिटिव स्टेज फॉर यू। ठीक है, सो दैट्स वाई आप इन सब चीज़ों को बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में बहुत ही सीरियसली ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा सिंसियर होने की बजाय ओवर कंसर्न कर रहे हैं। ठीक है, सो पाइल 2 आपके लिए आ रहा है। सो 2 ऑफ कप, मैं एक और भी बात बता देती हूँ, अगर आप कलीग्स या किसी पर्सन के साथ अपना बिजनेस, वर्क और कोलैब करना चाह रहे हैं, सो दिस वीक इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर यू। ठीक है, करियर में कुछ भी इनिशिएट ले रहे हैं, आपके लिए अप्रोच चेंज तो आ ही रहा है, उसके साथ साथ मतलब कि कुछ बिग ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस, लोकेशन, नेम एंड रीस्टार्ट, कुछ एंड करके कुछ नया करना, काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए यहाँ पे इंडिकेशन दे रही हैं, आपको वेव कर रही हैं कि येस वेलकम। सो आपके लिए एक पार्टनरशिप में वर्क भी बहुत पॉजिटिव आ रहा है। एंड लेट मी चेक फ्रॉम द अदर टैरो आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। जजमेंट एंड हेयर कम द प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल। सो यहाँ पर सबसे पहले आपके लिए जजमेंट आया है, जो अपने आप में एक कंप्लीट कार्ड है कि इस वीक में हो सकता है कुछ चीज़ों को लेके आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, और जो यहाँ पर दिख भी रहा है कि आप सेंसिटिव हो रहे हैं। सो और हो सकता है कोई और पर्सन आपकी ओपिनियन को लेके, आपकी बात को लेके, या फिर आपकी फीलिंग्स को लेके जज करेगा, एज वेल एज आपको काफ़ी रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं इस वीक में। ठीक है, हो सकता है आप वेट कर रहे हैं और आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उस बिहाफ पे, क्योंकि जजमेंट यहाँ पे बता रहा है आपको काफ़ी सारे कंसर्न्स हैं जो जिनको जज किया जा रहा है, सोसाइटी की तरफ से भी जज किया जा रहा है। जैसे कि मानो 2 ऑफ कप यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं, आप एक रिलेशनशिप में हैं जहाँ पर आपके पेरेंट्स हो सकता है कन्विंस नहीं है, थर्ड पार्टी इशू की वजह से यू आर स्ट्रगलिंग अ लॉट। ओके, सो दैट्स वाई आप दोनों तो सोलमेट हैं, आप दोनों का बहुत अच्छा बॉन्ड है, बट बिकॉज ऑफ द सोसाइटी and about the that custom traditions, norms and way of living, उनकी वजह से आपकी जो लिविंग है उसको जज किया जाए, एज वेल एज आपको आपके पेरेंट्स की तरफ से भी सुनने को मिल सकता है द थिंग्स लाइक दिस, लाइक कि यू आर नॉट वर्किंग, यू आर नॉट डूइंग योर बेस्ट, आप अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, सो एंड सो जजमेंट इन एनी वे, आपको आपकी फीलिंग्स को जज किया जा रहा है, आपकी जो लिविंग है, आपके जो जेस्चर है, आपकी बॉडी लैंग्वेज है, उन चीज़ों को जज किया जा रहा है। उसकी वजह से भी आप कम्प्लीटली इस वीक के अंदर बहुत ज़्यादा अपने आप को ही शैटरिंग पा रहे हैं, अपने आप को सोच रहे हैं कि इज़ आई एम ऑन अ राइट पाथ, क्या मैं सब कुछ सही कर रही हूँ, क्या ये सब जो चल रहा है क्या ये सही है, क्या मुझे सक्सेस मिल जाएगी। इस तरीके से आप अपने आप से क्वेश्चन करने लगेंगे, आप अपने आप में बहुत ज़्यादा वरी करने लगेंगे। तो ये सब चीज़ें ही जो इन एज़ पर ऑल दिस टैरो जो दिख रहा था वही यहाँ पर क्लियर मैसेज मिल गया एज ए समराइजेशन
एंड प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल, आपके लिए करियर में काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी आ रही है, एज वेल एज कमिटमेंट भी दिख रहा है। हो सकता है कोई पर्सन आपको कमिटमेंट दे और फ्यूचर प्लान्स के लिए आपको इनिशिएट दे, ठीक है। सो प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल इज़ नॉट जस्ट अबाउट द इज़ ऑल अबाउट लाइक जस्ट फॉर द मनी, बट डेफिनेटली फाइनेंस आपका ग्रोथ हो रहा है। इस वीक में आप जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्ट इन द सेंस अपनी एनर्जी को, मैं यहाँ पे फिनेंशियल एडवाइस नहीं दूंगी बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, बट प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल बता रहा है आपके एफर्ट्स आपको फ्रूट देंगे, ठीक है, आपके एफर्ट्स आपको अच्छा रिजल्ट देंगे, एंड दैट इज़ कम्प्लीटली कमिंग लाइक आप दूसरे पर्सन को भी कमिटमेंट दे सकते हैं, आप दूसरे पर्सन के साथ इनिशिएट ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं आपका गोल, आपका फोकस इस टाइम पे करियर को लेके बहुत ज़्यादा है और आप सक्सेस चाहते हैं, और वो आपको जो ये स्ट्रगल है, जो ये जो फेज़ है जो लंबे समय से सेम चल रहा है, उसको एंड करना चाह रहे हैं। सो या इनिशिएट लीजिए एंड वर्क हार्ड फॉर योर सेल्फ, बिकॉज प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल बता रहा है आपके पास स्टेबिलिटी आ रही है, अर्थ एनर्जी आपकी तरफ आ रही है। सो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपके लिए अर्थ एनर्जी आ रही है, सो दिस इज़ ऑल्सो अ प्लैनेट, और यहाँ पे जैसे हम एस्ट्रोलॉजी को लेकर भी बात कर रहे हैं, सो कुछ अपने एट्रीब्यूट्स, अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स अर्थ की तरह लेकर बने, ठीक है, फ्लैक्सिबल, ओके, ब्यूटी, कामनेस, एंड जिस तरीके से अर्थ एनर्जी है, अर्थ अपने आप में ही बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लैनेट है, राइट, और उसमें हर चीज़ का बैलेंस है, ठीक है। इस तरीके से ही आपको भी अपनी लाइफ में हर चीज़ को बैलेंस करना है। इस एनर्जी को अगर आप अपनी लाइफ में डोमिनेट कर लेंगे, आप इस एनर्जी को फॉलो कर लेंगे, तो आपकी लाइफ में काफ़ी बिग चेंजेस आएंगे, ठीक है, बिकॉज प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल मुझे यहाँ पर अर्थ एनर्जी को बैलेंस के लिए बता रहा है, ठीक है। इसके साथ यहाँ देख लेते हैं आपके लिए हीलिंग मैसेज क्या आ रहे हैं, देन आई विल लेट यू नो द क्रिस्टल एनर्जी, वो आपको क्या वाइब्स दे रही है, एज वेल एज इस वीक के लिए आपके लिए जोडिक साइन जो कंपैटिबल है, और हो सकता है वो आपका ही जोडिक साइन हो, और आपको पता चलेगा कि ये सब जोडिक साइन आपको इस वीक में इम्पैक्ट करेंगे। सो आपके लिए फर्स्ट मैसेज इज साइकिक डेवलपमेंट, इंट्यूटिव एनर्जी बहुत आ रही है, हो सकता है आप एक हीलर हो सकते हैं, ठीक है, एंड दिस इज़ कमिंग अ बर्डन, ओके। सो दिस वीक इज़ ऑल अबाउट, जहाँ पर आपके लिए मैसेज आ रहा है, सबसे पहले आया है साइकिक डेवलपमेंट। सो इंट्यूशन जो है आपकी सोल बहुत प्योर है, ठीक है, और सन एनर्जी के बेस पे जो आपकी हीलिंग है, जो आपकी लाइफ में आपको ऐसा लगता है कि ये काम करेगा, ये काम नहीं करेगा, ये चीज़ अच्छी है, मुझे इसमें इंट्यूशन है, इसमें मुझे बहुत पॉजिटिव फील होता है, इस पर्सन से पे मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ, या इस पर्सन के साथ आई डोंट फील सो कि आई एम सेफ। सो कहीं ना कहीं साइकिक डेवलपमेंट आ रहा है, सो आपके लिए हीलिंग एनर्जी आ रही है, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा एनलाइटमेंट एंड स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान दें, आपकी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, क्योंकि बैलेंस के लिए ही आपको मैसेज मिल रहा है, एंड दैट इज़ लाइक इंट्यूटिव एनर्जी। हो सकता है आपकी इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, और आप उसी बेसिस पे सारे डिसीजंस भी लेते हैं, और अगर आप इसी फील्ड में हैं अपने करियर में, या फिर यू आर जस्ट होपिंग कि आप दैट इज़ लाइक साइकोलॉजी, और या फिर इवन हीलिंग वर्ल्ड जो है, दैट इज़ ऑल अबाउट लाइक एनर्जी हीलिंग, आप उसमें भी अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए मैच्योरिटी आ रही है, आपके लिए विजडम आ रही है, सो आपके लिए हीलिंग आ रहा है, ठीक है। डव, दैट इज़ टेक अ लीप ऑफ फेथ, बहुत ही ज़्यादा जेंटल मैसेज मिला है आपको। साथ में यहाँ है बर्डन, ठीक है। सो बर्डन यहाँ पर बता रहा है बहुत सारी चीज़ें एक साथ करके बर्डन मत लीजिए, ठीक है। सो जस्ट रिलीज आउट द बर्डन, ओके। 10 कंप्लीटनेस, ख़त्म कीजिए इस बर्डन को और कुछ नए सिरे से स्टार्ट कीजिए। जैसे कि एक आंट है दैट इज़ कैरिंग अ बिग बिग थिंग, सो जितना आपके पास कैलिबर है, जितनी पोटेंशियलिटी है, उसी बिहाफ पे अपनी तरफ से कमिटमेंट दीजिए, अपनी तरफ से टाइमलाइन बनाइए, अपनी तरफ से प्रपोजल दीजिए। बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन किसी को कराना या करना आपके लिए सही नहीं रहेगा, वो आपको बर्डन में स्टेज बना देगा, आपकी बर्डन स्टेज ले आएगा, ठीक है। सो यहाँ पर आपके लिए देख लेते हैं आपके लिए कौन सी एनर्जी आ रही है, क्रिस्टल एनर्जी, ठीक है। So this is coming as your energy, and now you can see this is coming as, are you hearing messages from your angels?
हैव यू नोटिस योर लाइफ फ्लोज ईजिली एज इट इज डिवाइन टाइमिंग इज़ वर्किंग इन योर लाइफ। सो आपके लिए बिग चेंजेस आ रहे हैं, डेथ कार्ड बता रहा है ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और जिस भी चीज़ के लिए बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हैं, नाउ अब आपके लिए डिवाइन टाइमिंग आ रही है। एंड पीस इज़ योर्स। सो पीस आ रहा है, साइकिक डेवलपमेंट वो ही बता रहा है, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करें, बैलेंस करें अपनी लाइफ को, बहुत ज़्यादा जगलिंग नहीं करें, ठीक है। यू हैव अ टीम ऑफ एंजल्स ऑन योर साइड इल्यूमिनेटिंग एंड ऑस्ट्रेटिंग योर लाइफ। दे रेस्पॉन्स टू योर थाट्स, विशेज़ एंड ड्रीम्स अकॉर्डिंग टू द डिवाइन प्लान। सो डिवाइन प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपकी चीज़ें होंगी, और यहाँ पे मुझे वाइब्स आ रही हैं कि आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए। आपकी मैनिफेस्ट जो भी करेंगे वो विश पूरी होगी, क्योंकि एंजल्स आपकी विश, आपकी चॉइस, आपकी जो ड्रीम्स हैं, आपके जो थॉट्स हैं, उनको कलेक्ट कर रही हैं, आपको वो सुन रही हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी आपके लिए क्या जोडिक साइन है जो आपको इस वीक में इम्पैक्ट करेंगे, और वो आपके खुद के जोडिक साइन भी हो सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी, इम्पैक्ट इज़ नॉट जस्ट अबाउट लाइक इट्स नॉट कमिंग एज अ नेगेटिव एज वेल, बट वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक बड़ा इम्प्रेशन देकर जाएंगे। सो सबसे पहले आया है आपके लिए एक्वेरियस, अनदर इज़ हैंगमैन। हैंगमैन इज़ मोर गिविंग मी द वाइब्स अबाउट लाइक दिस, हो सकता है कि अगर आप जिस भी जोडिक साइन के हैं, आपका जो जोडिक साइन है उस बिहाफ पे आपके लिए यहाँ पर जो चीज़ें में आप स्टक हैं, ठीक है, उस चीज़ को वाइब्स दे रहा है कि कुछ चीज़ें आपकी हो सकता है डिले हो सकती हैं, ठीक है। एंड ये जोडिक साइन आपको स्टकनेस भी दे सकते हैं, कुछ चीज़ों में डिले दे सकते हैं। एरीज, another is coming like high priestess giving me more message about the Pisces, and मैजिशियन, मरकरी आपके लिए जोडिक सा प्लानट आ रहा है, एज वेल एज मैजिशियन बता रहा है मैनिफेस्ट कीजिए, जो आपके लिए एंजल मैसेज भी आया है, ठीक है। सो मैनिफेस्ट करेंगे तो वो बहुत इफेक्ट करेगा, आपको हेल्प करेगा। आपके लिए स्टार भी आया है, एक्वेरियस यहाँ पे स्टार आपको बता रहे हैं कि आपके फेवर में है, ठीक है। और मून एनर्जी भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव आ रही है। सो मैनिफेस्ट कीजिए, दिस वीक विल हेल्प यू टू गेन द सक्सेस, ठीक है। So this is all. I hope this reading will give you lots of clarity. So please like this video and मुझे comment section में ज़रूर बताएं. Your feedback is really important for me. So see you next reading. Bye. हेलो पाइल 3, सो आप सभी ने पाइल 3 को चूज़ किया था। सो लेट्स सी नाउ आपके लिए क्या मैसेज है। दिस लूनर एक्लिप्स, मून एनर्जी आपको क्या इम्पैक्ट करके जाएगी, आपको किस तरीके से ब्लेसिंग देके जाएगी इस वीक के लिए। आपके लिए ओरेकल कार्ड्स एज पर टैरो और कंपैटिबल एज वेल एज जो इम्पैक्ट करेंगे वो जोडिक साइन, एंड जो क्रिस्टल एनर्जी है उसके बारे में मैं आपको डिटेल दूंगी। सो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। सबसे पहले एज पर द टैरो इस वीक के लिए Empress, King of Cup, 9 of Sword and Death card. सो पाइल 3 आपके लिए यहाँ पर काफ़ी मेजर कार्ड्स आए हैं जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल भी हैं अपने आप में, और कुछ चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन इंसाइट भी दे रहे हैं। सो सबसे पहले एज पर द एम्प्रेस जो आपके लिए गाइडेंस आ रही है, दैट इज़ दिस इज़ द वीक फॉर ब्यूटी एंड ब्लेसिंग। आप कहीं ना कहीं जो आपको जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको इस वीक में मिलेगा। ये आपके लिए एक ब्लेसफुल वीक है। आपकी प्रेयर काउंट हो रही है, आपकी प्रेयर गॉड सुन रहे हैं, एंड मून एनर्जी विल गोइंग टू सपोर्ट यू। एंड मून एनर्जी विल गोइंग टू सपोर्ट यू, ठीक है। सो एज पर एम्प्रेस यहाँ पे मुझे काफ़ी वाइब्स आ रही है कि आपकी जो इमोशनल लाइफ है उसमें काफ़ी आपको अच्छा फील होगा, पॉजिटिव फील होगा, ठीक है। समहाउ लाइक लव, अट्रैक्शन एंड मोर ब्यूटी, मोर ब्लश एंड मोर मेंटल पीस आपकी तरफ आ रहा है। सो दिस इज़ मीन्स कहीं ना कहीं आपकी मैरिड लाइफ, इवन आपकी जो रिलेशनशिप है उसमें भी क्लोजनेस दिख रही है। आपके पार्टनर के साथ आपका लिए जो बॉन्ड बन रहा है वो बहुत रोमांटिक बन रहा है। इस वीक में आप काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक बातें करेंगे, हो सकता है यू विल गोइंग टू मीट एज वेल, क्योंकि यहाँ पर एज पर एम्प्रेस आप कम्प्लीटली हैप्पी आ रहे हैं, और जो विमेन एनर्जी है उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है, उस पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। बिकॉज एम्प्रेस मुझे यहाँ वाइफ दे रहा है कि हो सकता है इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर द किड, इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर द बेबी, सो आपको गुड न्यूज़ भी मिल सकती है, एज वेल एज ये बहुत पॉजिटिव टाइम आ रहा है आपके लिए, क्योंकि
एम्प्रेस यहाँ पे मदरहुड कार्ड भी है, ठीक है। सो मदरहुड कार्ड से मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं कि आप में से जो भी विश कर रहे हैं, जो भी प्लान कर रहे हैं, इस वीक में ज़रूर मैनिफेस्ट करें ऑल द मदर्स, ठीक है। आप जो भी अपने फ्यूचर के लिए फैमिली प्लान करना चाहते हैं, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल वीक फॉर यू ऑल। इसके साथ साथ एम्प्रेस यहाँ पर मैरिज को लेके भी बहुत वाइब्स दे रहा है। अगर आपकी मैरिज के प्लान्स हैं या आप अपने पार्टनर से कमिटमेंट के प्लान्स हैं, और अगर आप एक सिंगल हैं और यू आर जस्ट वेटिंग फॉर अ लव, केयर, सपोर्ट, ये वीक आपको हर तरीके से ग्रीन सिग्नल देगा, ठीक है। मैरिज से रिलेटेड भी मुझे काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, ठीक है। ओवरऑल एम्प्रेस यहाँ पर इट्स नॉट जस्ट अबाउट द रिलेशनशिप और पर्सनल लाइफ, मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स इस चीज़ को लेकर भी हैं कि आपका जो करियर है, जो ग्रोथ है, जो आपका खुद का मेंटल ग्रोथ है, जो आपका खुद की मेंटल हैप्पीनेस है, वो यहाँ पर गेन हो रही है। यहाँ पर आप डेवलप हो रहे हैं, आप यहाँ पर हैप्पी हैं, आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। आपने अभी तक जो चैरिटी दी है, हेल्प करी है, सपोर्ट की है, अपनी तरफ से जो आपकी इंटेंशंस रही हैं हमेशा पॉजिटिव, उनका आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा अपनी लाइफ में। और एम्प्रेस वही बता रहा है, जस्ट प्रे, बी होपफुल, हैव फेथ, ठीक है। सो किंग ऑफ कप भी आया है। सो आप में से काफ़ी पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लिए फ्यूचर स्पाउस, जो यहाँ पर दिख रहा है। आप अपने बारे में सोच रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आपकी उनसे मैरिज हो जाए, आप चाह रहे हैं आपको एक ऐसे पार्टनर मिल जाए। आप अपनी तरफ से एक परफेक्ट लविंग रोमांटिक एंड लॉयल पार्टनर को ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, और हो सकता है आपके पास आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं। सो आपकी ये ही कैरेक्टरिस्टिक्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो किंग ऑफ कप यहाँ पे काफ़ी इमोशनली बैलेंस भी बता रहा है। एंड ओवरऑल ऑल द गाइज आउट देयर जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके लिए यहाँ पर बहुत इमोशनल बैलेंस आ रहा है, ठीक है। सो आपकी एनर्जी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंट्रोवर्ट आ रही है। हो सकता है आप अपने इवन जो रिलेशनशिप में भी हैं, तो जो मेल एनर्जी है, जो आपसे रिलेटेड है, जो इनसे आप मिलते हैं, जो कनेक्ट होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड नहीं दिखे इस वीक में आपको। उसका रीज़न भी ये है कि उनकी एनर्जी तो बैलेंस हो रही है, वो और भी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, वो और भी ज़्यादा अपने मन में सारी चीज़ें सोच रहे हैं, अपने थॉट्स को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। सो उनकी तरफ से अगर आपको बहुत ओवर एक्साइटमेंट नहीं दिखेगा, इट डज़ंट मीन नथिंग इज़ लाइक वर्किंग वेल, इट डज़ंट मीन कि उनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम्स है, क्योंकि किंग ऑफ कप बता रहा है वो ऑलरेडी अपनी एनर्जी को बैलेंस करना जानते हैं। इस वीक में और भी ज़्यादा कर लेंगे, मून एनर्जी उनको ज़रूर इफेक्ट करेगी, ठीक है। सो किंग ऑफ कप यहाँ पर विमेन एंड मैन दोनों का कार्ड आया है। आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं कि एम्प्रेस एंड किंग ऑफ कप, दैट इज़ बॉय एंड गर्ल, मैन एंड विमेन, एवरीबडी इज़ रिसीविंग द ब्लेसिंग्स फ्रॉम द मून एनर्जी, ओके। आप सभी को मून एनर्जी ज़रूर इफेक्ट करेगी और आपको मोटिवेट करेगी। आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे होंगे इस टाइम पर, इस वीक में। इसके साथ 9 ऑफ सॉर्ड, कुछ चीज़ों को लेके काफ़ी स्ट्रगल चल रहा है। हो सकता है आपकी फैमिली में वो कुछ भी हो सकता है, प्रॉपर्टी, वर्क, लीगल इशू, या पेरेंट्स हेल्थ, या फिर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेके लाइक लाइबिलिटी, दैट, और काइंड ऑफ अ स्ट्रगल, जहाँ पर एग्जॉस्ट हो रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। इस टाइप की जो इस वीक के अंदर वाइब्स आ रही है, 9 ऑफ सॉर्ड बता रहा है ये जो कन्फ्यूज़न है ये आ रहा है, आपको इमोशनली इम्बैलेंस देके जा रहा है। सो 9 ऑफ सॉर्ड बता रहा है फैमिली में कुछ चीज़ों को लेके कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। और स्पेसिफिकली आपके मन में आपके करियर को लेके काफ़ी कन्फ्लिक्ट्स चल सकते हैं। आप स्ट्रेस ले सकते हो सकता है कहीं से डिसअपॉइंटमेंट मिले, दैट्स वाई, या ओवर थिंकिंग, क्या आप एक तरीके से यू विल कम इन अ ट्रैप, बिकॉज यहाँ पर मून एनर्जी आपको इफेक्ट कर रही है। कहीं ना कहीं आप में से बहुत लोगों के लिए बहुत ब्लेसफुल होकर आ रही है, लेकिन कुछ पर्सन के लिए 9 ऑफ सॉर्ड बता रहा है कि बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस एंड एनजाइटी एंड डिप्रेशन का भी आप एक अगर आपके मन में ऑलरेडी आप नेगेटिव हैं, आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो ये आपको और भी ज़्यादा एम्पलीफाई कर देगा उस एनर्जी को। एम्प्रेस यहाँ बता रहा है कि अगर आप ऑलरेडी हैप्पी हैं, आप मोटिवेटेड हैं, आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं कि येस वन डे थिंग्स विल बी बेटर, तो आपको ये और भी ज़्यादा एम्पलीफाई कर देगा। सो जो जैसा इस टाइम पे इस वाइब्स में है,
उसके लिए एनर्जी वैसे ही आ रही है कि वो और भी ज़्यादा एम्पलीफाई हो जाएगी, मतलब वो बढ़ जाएगी। सो नेगेटिव नेगेटिव बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, जो पॉजिटिव हैं वो बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। सो इस तरीके से आपके लिए यहाँ पर आ रहा है पाइल 3। इसके साथ यहाँ पर डेथ कार्ड भी आया है, जो बता रहा है आपके बहुत सारी चीज़ों को लेके हो सकता है आपको कोई बैड न्यूज़ मिले, या आपकी फैमिली में एक न्यू बर्थ, वो किसी एनिमल, पैट, और इवन फॉर अ विमेन, कहीं ना कहीं से आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। एज वेल एज दैट कार्ड बता रहा है बिग चेंजेस आर कमिंग इन योर लाइफ, जिनकी वजह से ऐसा हो सकता है कि यू विल गोइंग टू लीव बिहाइंड योर पास्ट। वो कोई लोग पर्सन हो सकते हैं जिनको आपसे आप गुड बाय बोल दें, क्योंकि यहाँ पे जैसे नेगेटिविटी आ रही है, तो हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आपको एक साथ फेस करनी होगी, और उसकी वजह से दैट इज़ द मेजर थिंग कि आप उसके लिए बहुत बड़े स्टेप्स लें। और डेथ कार्ड यही बता रहा है कि रीबर्थ हो रहा है, अप्रोच चेंज हो रही है आपकी लाइफ में, कुछ चीज़ों का आप वापस से ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज़ मीन्स कि आप कुछ चीज़ों को बदल रहे हैं, और वो चेंजेस को आपको देखना होगा, उसके लिए आपको पास्ट को गुड बाय बोलना होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा अपने आप में ही स्ट्रेसफुल हैं, सो वॉट एवर द प्रॉब्लम इज़ एंड इट, ठीक है, उससे अब आपको बाहर निकलना होगा। इस वीक में आप वही करेंगे, आप एक नए चेंज की तरफ स्टेप लेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे, और वो शुरुआत बहुत पॉजिटिव नहीं होगी, वो चेंज आपके लिए बहुत इजी नहीं होगा, आई नो। वो इवन किसी को ब्लॉक कर दिया, या किसी से बात नहीं करनी, किसी को गुड बाय बोल दिया, या फिर जस्ट कि आपने जो चीज़ आपको अच्छा बिजनेस है, या फिर आपका जो जॉब है जो आपको फ्रूट्स नहीं दे रहा है, आपको बेनिफिट नहीं दे रहा है, आप उनको शैटरिंग डाउन कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, उसके बारे में थॉट ले रहे हैं कि क्या इसको ख़त्म कर देना चाहिए, एंड कर देना चाहिए। इस तरीके से ज़रूरी नहीं कि आपके लिए जो ये चेंज है, ये जो जर्नी है चेंज की, वो बहुत ज़्यादा ईजी रहेगी आपके लिए, वो चेंज जर्नी थोड़ी रफ रहेगी, ठीक है। बट चेंज इज़ ऑलवेज वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्सेप्ट, और वो हार्ड होता है टू अंडरस्टैंड, बट वेन एवर देर इज़ अ चेंज देर इज़ ऑलवेज बी अ होप फॉर अ बेटर बिगनिंग, ठीक है। सो एक अच्छी लाइफ के लिए एक ये इनिशिएट होता है। सो गो हैड, देखते हैं और टैरो से आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं पाइल 3 इस वीक के लिए। सो यहाँ पर आपके लिए आया है स्ट्रेंथ एज वेल एज द मून। सो सी, आपके लिए यहाँ पे मून आ चुका है, और मून एनर्जी की ही हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले स्ट्रेंथ तो आपके लिए आ रहा है टेम योर एनिमल। आपके मन में जितने भी इमोशंस हैं जो आउट ऑफ कंट्रोल हैं, उनको टेम कीजिए, उनको अपने अपने कंट्रोल में लीजिए, ठीक है। अपने माइंड को अपने कंट्रोल में लीजिए। अपने जो डिज़ायर हैं, जो ऐसी डिज़ायर हैं जो इम्पेशेंट, ग्रीडी, लस्ट और इम्बैलेंस ला रही हैं आपकी लाइफ में, उन सबको आपको बैलेंस करना होगा। एक डिसिप्लिन और पीसफुल लाइफ के लिए आपको अपने अंदर के एनिमल को टेम करना होगा। टेम इन द सेंस लाइक उसको कंट्रोल में करना होगा, कि जब जो राइट टाइम होगा उसी टाइम पर आई विल टेक द इनिशिएटिव और आई विल टेक द स्टेप। बहुत ज़्यादा वरी होना, नेगेटिव होना, ये सब होता है जब हम अपने आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, हमारे इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, ठीक है। सो स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पर आपके लिए ये भी वाइब्स ला रहा है कि जस्ट बी स्ट्रॉन्ग, डोंट गिव अप अ लॉट, बहुत जल्दी से हर चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ कार्ड मुझे बहुत ज़्यादा वाइब्स ये दे रहा है कि आप बहुत सारी स्ट्रगल को ना बहुत टाइम से लेकर चल रहे हो, और तो अब ये टाइम आ गया है कि नाउ द टाइम इज़ टू लीव, ओके। सो उन चीज़ों को, जो चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छा रिजल्ट नहीं दे रही हैं, वो कोई पर्सन हो उनकी वजह से हो प्रॉब्लम, या फिर कोई वर्क है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग जो आपकी लाइफ में जो क्रिएट कर रहा है मैस, उसको एंड कीजिए, ठीक है। सो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से एम्प्रेस यहाँ पे ब्लेसिंग्स ला रहा है, बिजनेस में ग्रोथ हो सकता है, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं सबके लिए, बिकॉज दिस इज़ द जनरल रीडिंग। यहाँ पर नाइन ऑफ सॉर्ड भी बहुत ज़्यादा इशू दिखा रहा है मुझे, ठीक है। सो लेट्स सी ये वीक आपके लिए किस तरीके से आ रहा है। अगर आप, मैंने बता दिया, पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव चेंजेस देखेंगे, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं तो नेगेटिव चेंजेस देखेंगे इस वीक में। इसके साथ एज पर द मून, जो मून आपके लिए कम्प्लीटली लेकर आ रहा है कि मून का इफेक्ट, इम्पैक्ट और एज वेल एज उसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं, और मूड स्विंग होगा डेफिनेटली। बहुत सारी चीज़ों में ऐसा हो सकता है कि आप किसी पर्सन से बात ही नहीं कर रहे हैं, आप बहुत इंट्रोवर्ट हो गए हैं, कहाँ कहीं आप ऐसे दिख रहे हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, आपकी जिससे कम्युनिकेशन हो भी नहीं रहा था उनसे भी आपने बात कर ली, ठीक है। सो मून एनर्जी आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है, तो बैलेंस कीजिए।
और अगर मैं यहाँ पर आपको बोलूँ कि वो विच इज़ कमिंग एज ए प्लैनेट, जहाँ पर आप जिस चीज़ के लिए आप अपने कैरेक्टरिस्टिक्स ले सकते हैं, तो यहाँ पे मून आ रहा है, ठीक है। सो मून की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको थोड़ा सा अपनाएं, ठीक है। वो जैसे कि उनका अपनी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है मून की, उनको फॉलो कीजिए। जहाँ आपने उनको बैलेंस कर लिया, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को, उन एट्रीब्यूट्स को अपनी लाइफ में ले लिया, तो आपकी लाइफ में भी ग्रोथ प्रोग्रेस दिख जाएगी, क्योंकि दिस इज़ द ओनली थिंग विच इज़ क्रिएटिंग द मैस इन योर लाइफ, ठीक है। यही है जो आपको स्ट्रगल करा रहा है। आपकी जो इमोशनल लाइफ है वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है। तो यहाँ पर देख लेते हैं आपके लिए हीलिंग कार्ड से क्या आया है, ठीक है। So this is coming as changes and another is masculine energy. So यहाँ पर आपके लिए एक तो changes आया है, दिस इज़ मोर कमिंग लाइक आपकी लाइफ में जो चेंजेस आने वाले हैं, बिग चेंजेस, ये एक राइट टाइम है चेंज करने के लिए। अगर आप कुछ चीज़ों में स्टेप लेना चाहते हैं, चेंजेस करना चाहते हैं, यस। और आपकी लाइफ में इस वीक में काफ़ी चेंजेस होने ही वाले हैं। व्हील ऑफ, दिस इज़ द व्हील, ठीक है, जो अपने डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ में चेंजेस, ब्लेसिंग्स भी आएंगी। ये टाइम चेंज का है, तो कुछ चीज़ों को चेंज कीजिए, ठीक है। इसके साथ यहाँ पर हीलिंग आ रही है, दैट इज़ मस्कुलाइन एनर्जी। सो आप में से जो भी पर्सन अपनी पर्सनल लाइफ में जो एग्जॉस्ट है, सो यहाँ पर मस्कुलाइन एनर्जी आ रही है। कहीं ना कहीं अब माइंडफुल होना पड़ेगा, क्योंकि इमोशनल लाइफ आपको बहुत ज़्यादा क्रिएट कर रही है इशू। मून हमारी जो इमोशंस होते हैं उन पे इम्पैक्ट करता है। तो अब आपको माइंडफुल होना होगा, लॉजिकल होना होगा, और जितना ज़्यादा आप लॉजिक यूज़ करेंगे अपनी लाइफ में, उतना ज़्यादा आपके पास मतलब आपको गुड चेंजेस दिखेंगे, ठीक है। सो माइंडफुल, लॉजिकल होना ये एक अच्छी बात है। इसके लिए भी एक बैलेंस होना चाहिए, दैट इज़ व्हाट कमिंग। अपने मून को बैलेंस करो, पर्ल से आप बैलेंस कर सकते हैं अपने मून को, पर्ल, ठीक है। सो यहाँ पर मैं अब आपको बता देती हूँ आपके लिए कौन सा क्रिस्टल एनर्जी आ रही है, जो आपको कम्प्लीटली वाइब्स दे के जाएगी। तो आप अपने रिलेट कर सकते हैं मैसेज एज पर दिस। सो दिस इज़ कमिंग एज एनर्जी फॉर यू, सो यू कैन सी द क्रिस्टल। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है, व्हाट पैटर्न इन योर लाइफ डू यू कीप रिपीटिंग। आप जो एक रिपीट कर रहे हैं पैटर्न को, ठीक है, उस पैटर्न के बारे में फोकस कीजिए। क्या आप वापस से बार बार सेम रिपीटेशन में मिस्टेक्स या किसी पे ट्रस्ट कर लेते हैं, या फिर अपनी जो लाइफ है उसके अंदर सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं जो आपको फेलियर की तरफ लेके जा रहा है। जो यहाँ पर बता भी रहा है आपको कि चेंजेस, अब उसमें चेंजेस लेकर आइए, ठीक है। इसके साथ यहाँ लिखा है, वॉक द इनर लेब्रेथिन एंड फाइंड द हायर स्पिरिचुअल पर्पस फॉर योर चैलेंजेस एंड लेसन। सो जो एक्सपीरियंस लिया है अभी तक, जो जो चीज़ें आपने एक्सपीरियंस की हैं, उनसे जो प्रॉब्लम्स आई हैं उनसे अब आपको सीखें एंड डिस्कवर एंड रिलीज द पैटर्न दैट नो लॉन्गर सर्व यू। सो जो मैं आपको बता रही थी कि जो चीज़ें आपकी लाइफ में बिल्कुल कम्प्लीटली इम्पैक्ट कर रही हैं, जो चीज़ें बिल्कुल आपके लिए सही नहीं है, जैसे स्ट्रेंथ कार्ड आया था, और मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही हैं कि अब आपको गिव अप कर देना चाहिए, उन चीज़ों को एंड कर देना चाहिए। जो पैटर्न, जो चीज़ें, जो वर्क आपको कम्प्लीटली, वो इंसान, वो एनर्जी जो आपको नो लॉन्गर इज सर्विंग, मतलब जो आपको बेस्ट कुछ नहीं दे रही है, ठीक है। लुक फॉर द इमर्जिंग पैटर्न फॉर जॉय, हारमोनी एंड इनर पीस। सो जो नई चीज़ें, नई शुरुआत हो रही है, नए आइडियाज़ जो आपके मन में आ रहे हैं, थॉट्स आ रहे हैं, उनको लेके शुरुआत कीजिए। मूव फॉरवर्ड इन योर एवोल्यूशनरी एंड स्पायरल अपवर्ड। सो स्पायरल अपवर्ड मीन्स अब आपको आगे जाना है, ठीक है। और एक यू कैन सी दैट लाइक आपको गोल गोल नहीं घूमना है वही पैटर्न में, अब आपको आगे आगे फॉरवर्ड होना है, ठीक है। स्पायरल अपवर्ड, यू कैन सी लाइक जैसे कि हमारी अर्थ है वो रिवॉल्व भी करती है एंड रोटेट भी करती है, ठीक है। सो दिस इज़ द टाइम टू रिवॉल्व। अब आपको आगे भी बढ़ना है, और वो भी सेम पैटर्न में नहीं, ग्रोथ के पैटर्न में। सो यहाँ पे एट लास्ट मैं आपको कुछ जोडिक साइन बता देती हूँ, वो आप भी हो सकते हैं, और आपके आसपास जो आपको कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स या इम्पैक्ट आपको करेंगे इस वीक में। सो फर्स्ट इज़ कमिंग
व्हील ऑफ फॉर्चून, सो यहाँ पे जुपिटर आपको बहुत ज़्यादा प्लैनेट इम्पैक्ट कर रहा है और व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर बता ही रहा है आपके लिए, ठीक है। चेंजेस, पैटर्न चेंजेस हो रहे हैं। आपके जो नक्षत्र हैं, एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको बात करूँ तो आपकी जो प्लैनेटरी जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है आपकी लाइफ में। तो ये एक राइट टाइम है आपकी तरफ से भी एक्शन स्टेप एंड चेंजेस का, ठीक है। इसको बिल्कुल मत रोकिए। फूल, न्यू बिगनिंग आ रही है आपके लिए, न्यू बिगनिंग कीजिए अपनी लाइफ में, नई शुरुआत, ज़ीरो से स्टार्ट कीजिए कुछ चीज़ों को। एंड दिस इज़ द हैंगमैन, जो चीज़ों में स्टक हैं उन चीज़ों को अब एंड अप करना होगा, ठीक है। और जोडिक साइन आपके लिए जजमेंट, लिब्रा। लिब्रा जोडिक साइन आपको हेल्प कर सकता है, इम्पैक्ट कर सकता है। टावर, मार्स आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। हो सकता है लिब्रा आप ही हूँ। एज़ पर व्हील ऑफ फॉर्चून मुझे जोडिक साइन भी दिख रहे हैं यहाँ पे, लियो, एक्वेरियस एंड एरीज, ठीक है, एंड वर्गो। सो यहाँ पर ओवरऑल मार्स आपको इम्पैक्ट कर रहा है, जुपिटर आपके लिए काफ़ी विजडम लेकर आ रहा है, नॉलेज लेकर आ रहा है, वाइस बना रहा है, नए थॉट्स क्रिएट कर रहा है, ज्ञान आपको दे रहा है, ठीक है। एंड जजमेंट इज़ ऑल अबाउट द एनलाइटमेंट। अब जानो, और लिब्रा आपको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट और इफेक्ट करेगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू पाइल 3। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट एंड मुझे फीडबैक ज़रूर दें, इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर मी। एंड लाइक दिस वीडियो, सी इन नेक्स्ट रीडिंग, बाय। हेलो पाइल 4, सो आप सभी इस रीडिंग का वेट कर रहे थे एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द मून एनर्जी जो इस वीक में आपको इम्पैक्ट करेगी। सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग और मैं आपको बताती हूँ आपके लिए एज पर टैरो इस वीक के लिए क्या मैसेज आ रहे हैं, ओरेकल कार्ड से क्या हीलिंग एनर्जी आ रही है, जोडिक साइन जो कंपैटिबल होंगे, जो इम्पैक्ट करेंगे, एज वेल एज आपके लिए क्रिस्टल एनर्जी क्या आ रही है जो आपको गाइडेंस देगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग नाउ। सो पाइल 4 आपके लिए यहाँ पर कुछ कार्ड्स पुल आउट हो चुके हैं। सो पाइल 4 आपके लिए यहाँ पर आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड एंड क्वीन ऑफ कॉइन। ओके, सो पाइल 4 यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं मुझे आपके लिए, बिकॉज जो आपके लिए जो मेजर कार्ड आए हैं, ठीक है, जो इस वीक के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ 8 ऑफ वॉन्ड्स। ये बता रहा है इस वीक में आपके लिए और भी जो भी वर्क, जो भी लाइफ में चीज़ें चल रही हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ, आपका रिलेशनशिप, आपकी मैरिज को लेके कुछ प्लान्स, या फिर आप ऑलरेडी यू आर मैरिड सो समहाउ यू नो कनेक्शन, वो सब चीज़ों में ग्रोथ दिख रही है। 8 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है इवन यू आर अबाउट टू रिसीव द गुड न्यूज़। इस वीक में आप अच्छे गुड न्यूज़ सुनेंगे, इवन रिलेशनशिप को लेके ही नहीं, आपकी जो करियर है, आपकी जो खुद का मेंटल ग्रोथ है, आपकी जो पीस है, आपकी मेंटल लाइफ, यू नो, और जो आप खुद अपनी लाइफ में अपने जो यू नो विजडम की तरफ बढ़ रहे हैं, आप मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, वो यहाँ पे बता रहा है। आपकी एनर्जी काफ़ी फोकस आ रही है, यू विल बी वेरी हैप्पी एंड अमेज। इस वीक में आपके लिए और ज़्यादा पॉजिटिव पुश लग रहा है आपको, ठीक है। सो अगर आप स्टूडेंट हैं, इफ़ यू आर इन अ ऑफिस, यू आर वर्किंग वीमेन, यू आर वर्किंग मैन, और इवन इफ़ यू आर इन दिस जोन वेयर यू आर डूइंग योर बिजनेस, सो आपको अपलिफ्टमेंट मिल रहा है, आपको और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिल रहा है। मून एनर्जी आपको बहुत पॉजिटिव बना रही है, मून एनर्जी आपको और भी ज़्यादा मोटिवेट कर रही है टू वर्क हार्ड, टू बी फोकस। आपकी एनर्जी अलाइन दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। सो सेम गोज़ टू रिलेशनशिप, रिलेशनशिप को भी लेके काफ़ी बैलेंस दिख रहा है। आप अगर इफ़ यू आर इन स्ट्रगलिंग जोन और कहीं ना कहीं अपने आप में मन से खुश नहीं हैं, इन फैमिली वाइब्स, लाइक यू नो इन फैमिली यू नो फील्ड और एक्सपेक्ट, और या फिर आप अपनी रिलेशनशिप, पर्सनल लाइफ, दैट इज़ लाइक यू एंड योर पार्टनर, सो यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हीलिंग्स दिख रही हैं। सो फैमिली में अगर किसी की हेल्थ भी अच्छी नहीं है, या फिर जो फैमिली अफेयर्स हैं वहाँ पे प्रॉब्लम चल रही हैं, तो वो भी सॉर्ट आउट होंगी। एंड सेम इन योर रिलेशनशिप, ठीक है। गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, गुड न्यूज़ रिलेटेड टू एनीथिंग। सेलिब्रेशन यहाँ पर मुझे दिख रहा है फॉर पाइल 4 विद दिस 6 ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए यहाँ पे काफ़ी यू नो लीडरशिप एनर्जी आ रही है, तो ये वीक आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, मेजर कार्ड ही आपके लिए सपोर्टिव आ रहा है। सो सेम गोज़ टू 6 ऑफ वॉन्ड्स।
नेम, फेम, एंटरटेनमेंट फील्ड एंड सोशल मीडिया, आप कहीं ना कहीं अपने आप को इम्पॉर्टेंटली क्लेम करना चाहते हैं, आप एक्वायर करना चाहते हैं कुछ चीज़। मतलब कि इफ़ यू आर हैविंग इन दिस जोन जहाँ पर आप एक पब्लिक फिगर बनना चाहते हैं या आप लोगों को गाइड करना चाहते हैं, यू कैन बी काइंड ऑफ अ टीचर, और आप दूसरों को स्किल शेयर कर रहे हैं या फिर आप दूसरों को कुछ ना कुछ एक अच्छी डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं। सो दिस इज़ द टाइम। 6 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है आपको काफ़ी ग्रोथ दिखेगी, आपको सोसाइटी का सपोर्ट दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। सो ये वीक आपको सोसाइटी सपोर्ट कर रही है, आपकी जो प्लानिटरी पोजीशन है एज़ पर एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू वो आपको काफ़ी अलाइन कर रही है, आपको काफ़ी इन्हेंसमेंट दे रही है, आपको एम्पलीफाई कर रही है आपकी ग्रोथ को, ठीक है। सो नेम, फेम, फेमस होना या फिर आपको कोई एक अच्छा रिजल्ट मिलना या फिर आपको एक लीडरशिप पोजीशन मिल जाना, प्रमोशन होना, इस तरीके की आपको काफ़ी सारी पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगी। ऑल्दो इवन अगर आप किसी के साथ कन्फ्लिक्ट में हैं, आपकी ओपिनियन को नहीं माना जा रहा या फिर आपके फेवर में रिजल्ट नहीं हो रहा, वो लीगल इशू है और एनीथिंग, सो 6 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि ये वीक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ में है, प्रोग्रेसिव है। आपके कलीग्स, आपके नियर एंड डियर वंस, आपके टीम में जो लोग हैं और एनी वन एंड एवरी वन, दे ऑल आर कमिंग एज सपोर्टिव, ठीक है। सो आपको ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं, आपको थैंक यू बोल रहे हैं आपके वर्क की वजह से। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे वाइब्स दिख रही है मुझे कि कीप पुशिंग योर सेल्फ, अपनी तरफ से मेहनत कीजिए, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स कम्प्लीटली आपकी एनर्जी एम्पलीफाई हो रही है और वो भी पॉजिटिव। सो मून एनर्जी आपको सपोर्ट कर रही है, वो आपको एडवर्सली इफेक्ट नहीं कर रही है। इसके साथ आपके लिए आया है 4 ऑफ सॉर्ड। 4 ऑफ सॉर्ड कहीं ना कहीं यहाँ पे बता रहा है दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आप में से कुछ पर्सन ऐसे हो सकते हैं जो जो भी अपनी लाइफ में कर रहे हैं, करियर हो या फिर वो रिलेशनशिप है या फिर वो आपकी पर्सनल खुद की मेंटल हेल्थ की बात है, कहीं ना कहीं रेस्ट की ज़रूरत है, वापस से री इवेल्युएट करने की ज़रूरत है। इस वीक में आप वो करेंगे। हो सकता है आप कुछ चीज़ों को एंड करें और कुछ चीज़ों को प्लान करें, दैट्स वाई 4 ऑफ सॉर्ड। वैसे आप यहाँ एक्शन नहीं ले रहे हैं इस वीक में, आप कुछ भी चीज़ नया क्रिएट तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके बारे में सोचेंगे ज़रूर, क्योंकि आप डीप थिंकर यहाँ पे बन रहे हैं, आप मेडिटेशन पोजीशन में जा रहे हैं। तो हो सकता है कि सोशल लाइफ में आप ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहेंगे, यू विल बी इन अ रूम जहाँ आप अपने बारे में सोच रहे हैं, फ्यूचर प्लान्स कर रहे हैं, कुछ चीज़ें जो फेल हुई हैं आपकी लाइफ में, जिनकी वजह से आपको फेलियर मिला है, उन चीज़ों को बारे में आप सोच के एंड करना चाहते हैं उन चीज़ों को, ठीक है। सो वापस से जो जो आपके प्लान्स थे, जो पोस्टपोन हुए हैं, जो डिले हुए हैं, जो सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, आप उन सब चीज़ों को लेके सोच के, और जो हो जाने चाहिए था अब तक जो नहीं हुई हैं चीज़ें, उनको लेके बॉदर करेंगे, परेशान होंगे, और परेशान से भी ज़्यादा आप एक रास्ता फाइंड करेंगे। यू आर कमिंग एज ए सॉल्यूशन फाइंडर, ठीक है। सो सॉल्यूशन फाइंडर इन द सेंस आप अपने माइंड में थॉट्स ला रहे हैं, नए आइडियाज़ ला रहे हैं, नए प्लान ला रहे हैं, किस तरीके से आप चीज़ों को सक्सेसफुल बना सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में सोचेंगे। सो ये वीक आपके लिए आ रहा है कि जहाँ मून एनर्जी आपको काफ़ी क्वाइट कर रही है, आपको बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट कर रही है। और इंट्रोवर्ट इन द सेंस ऐसा नहीं है कि आप किसी से बात नहीं करेंगे, लेकिन आप ज़्यादा सोशल नहीं हो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा अपने मन में थॉट्स क्रिएट करेंगे, और ये आता है हमारी इमोशनली, जब हमारी इमोशंस को इम्फेक्ट करता है, और मून आपको कर रहा है, ठीक है। सो ये नेगेटिव नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, ये आपको कहीं ना कहीं सोचने को मजबूर कर रहा है, वापस से आपको आपके प्लान्स के बारे में सोचने को बोल रहा है, वापस से आपको दोबारा से कुछ चीज़ों को रीस्टार्ट, रिसाइकलिंग करने को बोल रहा है कि वापस से शफल डाउन कीजिए चीज़ों को, जो चीज़ बेटर है उनको साथ लेके आगे बढ़ें, कुछ चीज़ों को लेट इट गो कीजिए, ठीक है। सो आप इस तरीके से यहाँ पे सोच रहे हैं, इस वीक में काफ़ी सोचेंगे, ठीक है। हो सकता है इसलिए आप ज़्यादा रेस्ट नहीं लें, आपके स्लीपिंग पैटर्न डिफरेंस हो जाए, क्योंकि आप हो सकता है पूरी नाइट आप यू आर थिंकिंग, यू आर जस्ट होपिंग कि कब कैसे चीज़ें ठीक होंगी, एंड सो ऑन। इसके साथ क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये वीक आपके लिए ग्रोथ, स्टेबिलिटी, जैसे मैंने आपको बताया, यहीं पर आपके मेजर कार्ड्स ही इस तरीके से आए हैं, तो वो भी चीज़ आ रही है, आप एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं अपने करियर को लेके। सो आप इस वीक में काफ़ी मोटिवेटेड रहेंगे उन चीज़ों को लेके जिस चीज़ में करियर आपको दिख रहा है। हो सकता है वो लर्निंग है, वो आपका कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम है, आपके लिए ऑफिस से आपको प्रमोशन या फिर आपको एक नया प्रोजेक्ट, नया वर्क मिल रहा है, आप उसमें काफ़ी खुश हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्लेम कर रहा है आपकी स्टेबिलिटी, जो
जिस चीज़ की आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है, जो आपको इस वीक में काफ़ी ज़्यादा हैप्पी वे में दिखेगी, आपको उसमें ग्रोथ दिखेगी, आपको वहाँ से लाइट दिखेगी कि ग्रोथ हो रही है, प्रोग्रेस हो रहा है, ठीक है। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल इसके साथ साथ आपके कमिटमेंट को भी बता रहा है, आपको पॉजिटिव कमिटमेंट मिल रहे हैं, वो रिलेशनशिप हो या फिर वो मैरिज प्रपोजल हो, वो ऑल्दो इवन इन अरेंज मैरिज एंड सो इवन इफ़ यू आर मैरिड, ठीक है, आपकी मैरिड लाइफ में भी आपका फाइनेंस बहुत बैलेंस हो रहा है। ऑल द विमेंस आउट देयर, आपकी लाइफ में काफ़ी बैलेंस आ रहा है, आपकी अर्थ एनर्जी, ठीक है। सो यहाँ पे अर्थ एनर्जी काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट आई है। सो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को बैलेंस कीजिए। अर्थ हमारी जो है वो, हर नेचर जो है वो हमको बैलेंस सिखाता है, फ्लेक्सिबल होना सिखाता है, वो हमको दिखाता है, बताता है कि विद लाइक यू नो लाइक अ हिमालयाज यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। आप हर चीज़ को हैंडल कर सकते हैं, चैलेंजेस को हैंडल कर सकते हैं। तो कुछ एट्रीब्यूट्स अपने अंदर अर्थ एनर्जी के लेकर आइए, ठीक है, तभी आप सक्सेस पा पाएंगे। आपके अंदर एन अर्थ एनर्जी आपको काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर देगी, आपको एम्पलीफाई कर देगी। तो कहीं ना कहीं अगर आपको सक्सेस चाहिए, सो बैक टू बेसिक, अपनी तरफ से आप कोशिश करें और स्टार्टिंग करें, एक्शन लें, कुछ नया बिजनेस, करियर, जॉब, एनीथिंग जिसमें भी आप इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं, इनिशिएट लीजिए, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं आपके लिए, मीन्स आपको अपने करियर में, अपने वर्क में ग्रोथ मिलेगी। सो नाउ लेट्स सी मोर, यहाँ पे आपके लिए क्या वाइब्स आ रही हैं। सो एस ऑफ वॉन्ड, वाओ, न्यू स्टार्टिंग, एंड 8 ऑफ पेंटिकल। आप में से जैसे सी 8 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल आया है। सो सबसे पहले एस ऑफ वॉन्ड से बता देती हूँ, एक नए आइडियाज़ आपके पास, मैजिक स्टिक है, आपके थॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके थॉट्स, आपके जो माइंड है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। यूज़ योर आइडियाज़, दिस इज़ द टाइम टू जस्ट राउंड योर स्टिक। सो मैजिक स्टिक, एक अच्छा स्पेल आप कीजिए, आपकी तरफ से नए आइडियाज़ आने चाहिए। जहाँ आपने अपने नए आइडियाज़ को पुट ऑन करा, आपको ग्रोथ दिखेगी। तो ये बहुत अच्छा है, आप अपने आप को बिल्कुल वर्दी मानिए, आप अपनी तरफ से अपने आप को बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए कि आपके आइडियाज़ या आप अपने आप में बहुत ही ज़्यादा नथिंग इज़ स्पेशल, कुछ भी एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं है। यू आर स्पेशल, योर ईच आइडिया, ईच वर्ड इज़ इम्पॉर्टेंट। सो एस ऑफ वॉन्ड बता रहा है, नाउ द टाइम इज़ टू स्टार्ट समथिंग न्यू, ठीक है, जो भी मन में आइडियाज़ हैं, और दैट कुड बी इवन सोशल, जैसे कि सोशल प्लेटफॉर्म है उस पर भी आ सकते हैं, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर आपकी पब्लिक फिगर की इमेज ला रहा है, आप जो फेमस होना चाहते हैं। एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, आप में से बहुत पर्सन ऐसे हो सकते हैं जो फोटोग्राफी, कैलीग्राफी, आर्टिस्टिक हो सकते हैं, एज वेल एज प्लानिंग टू गो टू अब्रॉड। उनको ट्रैवलिंग अच्छा लगता है, उनको कुछ चीज़ों को शेप अप करना अच्छा लगता है, मे बी यू आर ऑन डिज़ाइनिंग फील्ड, या फिर आप इसमें हो सकते हैं एनीथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट बाय योर हैंड, ठीक है, आपके हाथ से जो काम हो रहा है, आपकी हैंड स्किल्स आ रही हैं, आपके थॉट्स जो बन रहे हैं, आपके मन में जो ख्याल आ रहे हैं, आप उनको एक रियलिटी दे रहे हैं। सो ये एक टाइम है आपके लिए, दोनों ही बात आ रही हैं यहाँ पर, कि ये एक टाइम है टू टेक द इनिशिएटिव, ठीक है, नया इनिशिएटिव लें अपने करियर में, अपने प्लान्स, अपने फ्यूचर के लिए इनिशिएटिव लें। इट्स नॉट जस्ट अबाउट करियर, आपकी खुद की मेंटल पीस के लिए भी इनिशिएट लें, क्योंकि जो भी आपके मन में थॉट है, अब आपको वो रियलिटी में लोगों को दिखाना होगा, आपको अपने आप को बताना होगा हु यू आर, ओके। सो इसके साथ साथ देख लेते हैं यहाँ पे आपके लिए ओरेकल एनर्जी क्या बोल रही है। दिस इज़ स्ट्रगल, ओके, एंड अनदर इज़ फॉरगिवनेस। सो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, यहाँ पे स्ट्रगल आया है, जैसे कि कुछ चीज़ों में आपको करंट के अगेंस्ट जाना पड़ रहा है, मतलब कि सारी सिचुएशन, सारी चीज़ें आपके अगेंस्ट हो रही हैं इस टाइम पे, वो फैमिली हो या ओवरऑल नेचुरली सिचुएशन हो कि आपको चाह रहे थे, प्रॉफिट होगा, लॉस हो गया, कोई भी सिचुएशन ऐसी हो सकती है जो आपके फेवर में नहीं हो रही, वो लव रिलेशन एंड पर्सनल लाइफ एंड आपका प्रोफेशनल लाइफ, दोनों ही वे में यहाँ पर आ रही हैं, और उसकी वजह से आपको लग रहा है कि बहुत स्ट्रगल चल रहा है लाइफ में। सो अगेंस्ट द करंट आपको जाना पड़ रहा है, ये एक ऐसी सिचुएशन है, बट डोंट वरी, ठीक है, आप देख सकते हैं कि अगर आप अपनी तरफ से कोशिश करेंगे तो ये स्ट्रगल एंड होगा, ठीक है। अभी जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी डिस्टर्बिंग है, इस वीक में आपको इन चीज़ों को झेलना पड़ सकता है, बट डोंट वरी, डोंट
जस्ट गिव अप विद दिस। आप स्ट्रगल को फेस करेंगे तो आपको डेफिनेटली दिस स्ट्रगल विल गोइंग टू बी काउंट, योर ब्लेसिंग्स विल बी देयर। आप अगर अभी स्ट्रगल करेंगे तो वो उसका ज़रूर आपको फ्यूचर में अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। इसके साथ यहाँ पर आया है फॉरगिवनेस। सो कुछ चीज़ों को लाइक मून एनर्जी यहाँ पर आई है, यहाँ पे सन एनर्जी आई है, ठीक है। आपके लिए ये दोनों एनर्जी बहुत ज़्यादा बैलेंस करने को बोल रही हैं। तो जिस तरीके से पास्ट इज़ ऑल गॉन, डे आता है, नाइट आता है, सब चीज़ें बदल जाती हैं, चेंजेस हो जाते हैं। यहाँ पर आप दोनों, आपके लिए मून एंड सन दोनों ही ये बात बता रहे हैं, नाउ द टाइम टू लुक फॉरवर्ड फॉर फ्यूचर, फॉर अ न्यू राइजिंग सन, ठीक है। सो जो भी चीज़ें हुई हैं, जिनकी वजह से भी हुई हैं, अपने जो भी गलतियां की हैं, या फिर जिनकी वजह से आप बार बार बहुत सोच रहे हैं, आप किसी पर्सन को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, दिस इज़ अ टाइम टू जस्ट टू से लाइक फॉरगिव। अब इस टाइम पर अब आपको बहुत ज़्यादा ऐसा बहुत इमोशनली अपसेट नहीं होना है। दूसरे की नेगेटिव एनर्जी यहाँ पर अपने कर्मा पर मत डालिए, ठीक है। आप ये हमारे कर्मा होते हैं, अगर हम बुरा सोच रहे हैं या फिर हम माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, तो एवरीथिंग इज़ फॉलिंग ऑन अस, हमारा मेंटल इशू हो रहा है, उन पर्सन का नहीं। तो दिस इज़ द टाइम टू से जस्ट टू फॉरगिवनेस। आप इस चीज़ में लें और स्ट्रगल की तरफ को आगे बढ़ें, ठीक है। आपके लिए क्रिस्टल एनर्जी देख लेती हूँ, फिर मैं आपको आपके जोडिक साइन बता दूंगी जो आपको ब्लेसिंग्स एज वेल एज इम्पैक्ट करेंगे इस वीक में। सो हेयर वी गो, दिस इज कमिंग एज डोरमेंट। दिस मीन्स हैव यू वॉन्टेड टू डू समथिंग क्रिएटिव, आर यू फीलिंग आर्टिस्टिक। सो आप में से कुछ पर्सन हो सकते हैं जिनके हैंड स्किल्स या फिर उनके हाथ में टैलेंट है, आपको अपने टैलेंट की तरफ को आगे जाना है। लेट योर इंस्पिरेशन फ्लो एंड जनरेट योर इंसाइट इन टू मैनिफेस्ट रियलिटी। सो जो जो मन में सोच रहे हैं आप उसको रियलिटी में लाइए, मैनिफेस्ट कीजिए। इट डजेंट मैटर वॉट इट इज़, इट कुड बी नाइस मील, अ प्रिटी गार्डन एंड अमेजिंग फोटोग्राफी और सम स्विंग प्रोजेक्ट। सो कुछ भी है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी हर चीज़ वर्दी है, उसको बिल्कुल भी आप ऐसा मत सोचिए कि इसका कोई वैल्यू नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं है। आपको उसको शो करना होगा, अपने टैलेंट को शो कीजिए। एंड रिगार्डलेस नाउ इज़ द टाइम टू प्रोड्यूस इट, इट विल ब्रिंग यू फुलफिलमेंट एंड पर्पस। सो ये टाइम है जहाँ पे आपको इसके लिए इनिशिएट लेना होगा, एक्शन लेना होगा, ठीक है। सो लेट्स सी नाउ आपके लिए जो जोडिक साइन आ रहे हैं, जो आपको आपका भी जोडिक साइन हो सकता है। ये सब जो एनर्जी है ये आपको इस वीक में पॉजिटिव एंड नेगेटिव वे में इम्पैक्ट करेंगी। सो फर्स्ट इज़ न्यू बिगनिंग, आपके लिए एक न्यू बिगनिंग आ रही है, नई शुरुआत कीजिए। अनदर इज़ डेथ कार्ड, स्कॉर्पियो आप हो सकते हैं खुद भी, और यहाँ पर एनर्जी भी आ रही है स्कॉर्पियो एनर्जी। सो दैट इज़ ऑल लाइक सेइंग गुड बाय टू योर पास्ट और प्रोसीडिंग फॉर फ्यूचर। मून एनर्जी आपको इफेक्ट कर रही है, ये आपको एम्पलीफाई कर रही है, पॉजिटिव बना रही है, और दिस इज़ कमिंग एज स्पाइसेस, ठीक है। अनदर इज सन, सी आपके लिए मून एंड सन आया है, यहाँ पर भी आपके लिए मून एंड सन आया था। नाउ एटलीस्ट यू शुड अंडरस्टैंड कि आपको अपने आप को, आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स लानी है अपने अंदर, वो अर्थ, मून एंड सन तीनों की लानी है और बैलेंस करना है। ये तीनों का अगर आपने बैलेंस कर लिया, एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको बोलूँ तो जो प्लानिटरी पोजीशन है आपकी, उसमें आपको सन, मून एंड अर्थ तीनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। सो ये जो ट्रायोलॉजी है, ये जो तीनों का जो बैलेंस है, उस चीज़ को आप ध्यान दें, ठीक है। सन यहाँ पर आ रहा है, जो आपको सन इज़ ऑल लाइक लियो, और जिनका लकी नंबर 1 है, या फिर जो 1 एंड उससे आगे बढ़ रहे हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सेजिटेरियस, सेजिटेरियस इज ऑल्सो कमिंग फॉर यू ऑल। सो दिस इज़ ऑल एंड आई होप दिस रीडिंग विल गिव यू लॉट्स ऑफ क्लियरिटी एंड रेजोनेट विद यू। प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, आपके फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मेरे लिए। एंड लाइक दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट रीडिंग, बाय।